नमस्कार बहनों। गिद्धौर प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष नीलम झा और कुछ सेविका मेरे घर पर आई हैं आज मिलने के लिए। थोड़ा बहुत काफ़ी ये लोग परेशान थी, उस परेशानियों की वजह से ये लोग यहाँ आई हैं। तो बहनों, आज मैं थोड़ा चाय के साथ मैं यह चर्चा करूँगी और यह चर्चा की जानकारी आप लोगों तक एक एक जानकारी शेयर करूँगी और जानकारी दूंगी। बहनों, ऐसे तो कल विंध्येश्वर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव कुमार विंध्येश्वर जी का भी मैसेज आया है। उसमें उनका यह कहना था, सभी सेविकाओं का एक प्रकार से संदेश था कि आप लोग चिंता ना करें, घबराएं नहीं, ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह में जितनी समस्याओं से घिरी हुई मेरी सेविका है, जितनी समस्या उनके साथ हो रही है, वह सारी समस्या एक सप्ताह के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बावजूद भी सेविकाओं में एक अलग से खलबली मची हुई है, एक अलग से उनके साथ समस्याओं में घिरी हुई है, जिस समस्याओं के वजह से सारी सेविकाओं में एक डर सा बन गया है, जो कि इस डर को निकालने के लिए पहले भी बहुत सारी जानकारियां देते आई हूँ। अब मैं आपको मिलवाती हूँ प्रखंड अध्यक्ष से कि वो प्रखंड अध्यक्ष आपको क्या जानकारी देना चाहती हैं इस संगठन के लिए, इन सेविकाओं के लिए। वह जानकारी आप उनसे भी थोड़ा जान लीजिए, फिर आगे बात होंगी। आइए मिलिए इनसे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो चयन मुक्ति का जो सिलसिला चलते आ रहा है, क्या ये चयन मुक्ति वाकई ही खत्म होने वाली है या तो सबका नौकरी में जाने वाला है? क्योंकि कुछ सेविका और सेविका के अभिभावक जो हैं इसमें खामखा परेशान हो रहे हैं और अगले को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बारे में आपको जानकारी हमें दीजिए। देखिए, मैं पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी सभी को दी हूँ कि आप सब परेशान ना हो, आप सब एक शांति बनाए रखिए, सारी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि चयन मुक्त जो हम लोग को किया गया, रियल में यह एक कोरा कागज जिसको कहा जाता है, उसी ढंग से सारी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया। एक VC के माध्यम से सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया और उसमें जिस समय चयन मुक्त हुआ भी, उस समय भी मैं सेविकाओं को और उनके अभिभावक को भी इनका यह हर एक समय उनको मैं मैसेज के द्वारा सारी जानकारियाँ दी, इसलिए कि आप लोग डरिए नहीं, आप लोग शांति बनाए रहिए। आप चयन मुक्त नहीं हुए हैं, यह एक खौफ बनाने की प्रक्रिया सरकार आपके साथ कर रही है और आपको एक बंधन में बांधने का प्रयास कर रही है। लेकिन हुआ यूं कि वो सेविका जो हड़ताल नहीं की थी, इतनी सेविकाओं जो हड़तालरत सेविका थी, सहायिका थी, उसको इतना डर बनाई कि आप जल्दी से योगदान दो। जो वह भी भर्सन कैसा था, आप जल्दी से योगदान दो, नहीं तो चयन मुक्त हो जाओगे। सेविका मेरी क्या की डर से कि वह योगदान भी दी, लेकिन योगदान का रिजल्ट यह निकला कि मेरी सेविका जहाँ थी वहीं है। जिस चयन मुक्ति के डर से मेरी सेविका योगदान दी, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम और बढ़ते जा और प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है।
फिर हम अपील के लिए भी सभी को मना किए, समूचे बिहार की सेविका को मना किए कि आप अपील ना करो। यह मैं नहीं, मेरे संगठन के लिए लोग भी अपील के लिए मना किए कि आप लोग अपील नहीं कीजिए। वहाँ उस अपील में दया की याचना मांगी जा रही है, उस अपील में अपने भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। उसके बावजूद भी सेविका ओनली 1% करके सेविका मेरी अपील करना शुरू कर दी और कर ही रही है। उसके बावजूद भी सेविकाओं का डर अभी तक मन से नहीं निकल रहा है, जबकि सेविकाओं को हर बार या सूचित किया जा रहा है, हर एक तरह का मैसेज और वीडियो डाल करके, उसके बावजूद भी सेविका समझने का नाम नहीं लेती है। लेकिन वह सेविका, जो सेविका इस तरह का एक फिगर बना दी है, डर का फिगर सेविकाओं के मन में जो फिगर बनाई हुई है, अभी आप देखिए एक स्क्रीनशॉट आया है। उस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि वो सेविका जिसका कि चयन मुक्त हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक आपातकाल बैठक बुला रहे हैं, जिसका कि चयन मुक्त वापस हो जाएगा। देखिए किस प्रकार का दोहरा चाल चला जा रहा है। मैं ये आप सबों को जानकारी देना चाहती हूँ कि कैसी दोहरी चाल है। दोहरी चाल ये है, जब मेरी सेविका नहीं, बशर्ते कि समूचे बिहार की सेविका, जब हम सब हड़ताल किए थे, उस समय वो सेविका समूचे बिहार में जो 5-6 सेविका फैली हुई है, उनका यह काम हुआ कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। अरे भैया, हड़ताल तुम किसी संगठन में रहो, उससे कोई बहस नहीं है। हमको बहस ये था कि अगर हम लोग अधिकार मांग रहे हैं तो तुम लोग भी मिल करके अपना अधिकार मांगो। अगर अधिकार भी नहीं मांगी तो चुप तो रहती, चुप भी नहीं रही, जिससे कि सरकार मेरे हड़ताल को, जो मेरी सेविका हड़ताल की थी, उसको कमज़ोर करने का प्रयास किए वो लोग। और वो सेविका जो कि पहले तो इस तरह से हड़ताल की, उसके बाद योगदान का ऐसा खौफ बनाई कि सेविका योगदान दी, साथ में कार्यालय की भी सहमति थी, साथ में सरकार भी मिल गई, तीनों तरफ से सेविकाओं को योगदान डलवाई। उसके बाद जो बचा, योगदान के बाद सोची क्या मैं कि चलो अब शांति मिलेगी, लेकिन योगदान से भी शांति नहीं मिली। उसके बाद एक अपीलनामा का हवा चला। अपीलनामा का हवा नहीं चला, मुहिम चला। और वह मुहिम में क्या है, आप दया की याचना मांगिए, आप अपने भविष्य को अंधकार में डालिए, क्योंकि आप कभी जिंदगी में आप सरकारी काम को बाधित नहीं कर सकती हैं। अभी भी अपील की प्रक्रिया चल ही रही है। और अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक कल हम स्क्रीनशॉट देखे हैं, और वो स्क्रीनशॉट में ये जो आया है कि आप चयन मुक्त से बाहर आपको लाने के लिए मैं आपात बैठक कर रही हूँ, और उस आपात बैठक में जो भी सेविका है मेरी, वह आवे और उसको मैं चयन मुक्ति से निकाल दूंगी। ठीक है, मैं वो देख ली। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये आया स्क्रीनशॉट, उससे हमको टेंशन नहीं है। हमको ये लगता है कि जब मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ अपनी सेविकाओं को कि देखिए ये रास्ता आपका उचित मार्ग है, वह न देख करके उस वीडियो पर ज़्यादा आकृष्ट होगी जहाँ की उसका मार्ग इधर से उधर भटकेगा। अब रात की बात मैं बता रही हूँ, रात की जानकारी दे रही हूँ कि 10:30 बजे रात में संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी मैसेज डाले हैं कि आप लोग को किसी को कुछ नहीं होगा। सूर्यकांत पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सकारात्मक वार्ता हुई है। राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी का आदेश है, कोई भी सेविका सहायिका खुद से जाकर निदेशालय अपील अभ्यावेदन फर्मा जमा नहीं करे, जो कि हम लोग सब मना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चयन रद्द वापसी की 100% गारंटी लेता हूँ। कोई भी सेविका सहायिका दिग्भ्रमित ना हो, बस 1 सप्ताह धैर्य बनाकर रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक से एक वरिष्ठ हाई कोर्ट के अधिवक्ता से इस मामले में सलाह लिया जा चुका है, ऐसा नौबत भी नहीं आएगा।
कोर्ट में जाने वाला, क्योंकि इस समस्या का समाधान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी करवाएंगे। इसके बावजूद भी सेविका इस मैसेज को या ये अभिभावक भाई इस मैसेज को नहीं पढ़े और समूचे में यह भ्रम फैला करके बैठ गए हैं कि हमको जल्दी से अपील करना है। तो अब इसके बाद भी अगर सेविका ये भ्रम में जीती है तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आप देखिए वो सेविका जो आज तक कुआं में डुबाने का ही काम की है और कुआं में सेविका को डुबा करके ठंडे से हाथ सेकने का काम की है। ठंडा से हाथ सेकी सो सेकी। जिस तरह से इस चाय में पाव रोटी डुबा करके चुस्की मार करके चूस करके लोग पाव रोटी खाते हैं, उसी चुस्की से अभी वह चुस्की मार कर सब पर कमेंट कर रही है। क्या भाई, मैं तो मना की थी ना कि आप लोग हड़ताल नहीं करना, सब फंस जाओगे। चैन मुक्त हो गए ना। मालूम हो गया उन लोगों को, ये मालूम हो गया कि अब यह जो चैन मुक्त वाला जो काम है ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो धड़ाक से एक वीडियो बनाई, सेविका एकदम सरपट्टा मार के तो पहुँचवे करेगी, काय भाई तो हम चैन मुक्ति से वापस आएंगे। बेचैनी इस प्रकार बढ़ी हुई है, अभिभावक भी पूरा एकदम दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि अभिभावक भी तो मेरे वैसे ही है ना। अभिभावक को क्या है, अरे भैया 3 महीना से पोषाहार नहीं मिल लो, 3 महीना से मानदेय नहीं मिल लो, इतना घाटा हो गलो, इतना यह हो गलो, इतने जोड़ना है। तो कहने का मतलब है, कहने का ये दिखाना आप लोगों को चाह रही हूँ कि फिर उसी गलत राह में आप लोग चलने को तैयार होंगी। वह चैन मुक्ति के नाम पर जो वसूली चंदा चलता है वही फिर चलेगा, लेकिन करेगा कौन? वही संगठन के लोग करेंगे जो कि हड़ताल, जिसके आदेश से, जिसके लेटर के आदेश से, जिसके बैनर के तले समूचे बिहार की तमाम सेविका हड़ताल की है और उन्हीं के लेटर से हड़ताल भी टूटेगा बहनों। इसलिए मैं इतनी लंबी कहानी आप लोगों के समक्ष में पुनः फिर से बार बार दोहरा रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें और इसको समझने का कोशिश करें कि कौन व्यक्ति सही मार्ग दिखाता है और कौन व्यक्ति गलत मार्ग दिखाता है, इसको समझने का प्रयास करें। और मैं तमाम बिहार की सेविका को भी यह अपने तरफ से सेविकाओं के लिए संदेश देना चाह रही हूँ कि वो सेविका कम से कम इन बातों में ना फंसे कि अरे बाप अब तो हम चैन मुक्त से निकल जाएंगे, आ गया वीडियो बन के और बना करके कि अब हम चैन मुक्त से मुझे निकाल लिया जाएगा, या आपात बैठक करे। आपात बैठक कौन करता है? या तो संगठन के लोग आपात बैठक करते हैं, या तो माने जो निर्णय कुछ लेता है गजटेड ऑफिसर सब, वो सब आपात बैठक करते हैं। भैया हम आप चाहे जो आपात बैठक बुला रहे हैं वो है कौन जो आपात बैठक बुला रहे हैं? इसी के लिए उन्हीं की ताकत है कि चैन मुक्त खत्म कर देंगे, नहीं चैन मुक्त खत्म कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग बहनों। इसलिए मैं आप लोगों से यह कह रही हूँ, आप लोग सावधान रहिए, इस फंदा में फिर दोबारा नहीं फंसिएगा। और मैं बिहार की सेविकाओं से ये कहना चाह रही हूँ, प्लस आम अभिभावक भाइयों से एवं आम जनता से भी मैं यह कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करें और जिससे कि मेरी सेविकाओं का यह भ्रम खत्म हो और उन्हें जानकारी मिले। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।